विदेशी रहने वाले श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी को मंच पर बुलाना चाहता हूं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला साहब, हमारे आरटीडीसी के चेयरमैन मेरे भाई धर्मेंद्र राठौड़ साहब, मोहन सियाग जी, दयालाल जी पाटीदार, गिरधारी जी गोदारा, राजू राम जी चौधरी, डॉक्टर अशोक जी, प्रमोद मिश्रा जी, डॉक्टर दिलीप कुमार पारिक जी, नाहर सिंह जी, डॉक्टर राजेंद्र बत्सल जी, श्री इकबाल खां साहब, श्रीमती रेखा भादू जी, रामलाल खेदड़ जी, मोहन लांबा जी, तेजपाल मोड़ जी और इन सबको पदाधिकारी बनाने वाले आप सब गुरुजन, माताएं, बहनें, भाई, गुरु, सबको सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि गुरु को हमेशा आदर करो, हमेशा प्रणाम करो, और गुरु को जो आदमी प्रणाम करके चलता है वो कभी अपने जीवन में असफल नहीं रहता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, मैं इन सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी टीचर थे और मेरे पिताजी शिक्षक थे, इसलिए मैं आज इस हैसियत से आपके सामने खड़ा हूं। उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिए और मेरा जो परिवार है वो पूरा का पूरा शिक्षक परिवार है। मेरी बहन भी टीचर है, मेरी भांजा भी टीचर है, मेरा बहनोई भी टीचर है, मेरी धर्मपत्नी भी टीचर है। और मैं समझता हूं कि जब ये मेरे सामने आते थे तो मैं पिताजी को, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको याद करके, उनकी स्मृति करके ये कहता था कि ईश्वर, जिस गोविंद सिंह डोटासरा ने, जो पिताजी मोहन सिंह जी जो टीचर थे, अगर आज मुझे एक शिक्षक के बेटे को दायित्व मिला है तो मैं उनकी स्मृति में इन सब का जो काम होने वाला है वो मैं करूं और हमेशा तैयार रहूं। इस भावनाओं के साथ मैंने काम किया। मैं नहीं कहता कि मैं 100% परफेक्ट आदमी हूं, मैं ये नहीं कहता मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन जब कोई टीचर मेरे सामने, कोई शिक्षक मेरे सामने आता था तो मैं हमेशा ये दिमाग में रखता था कि मेरे पिताजी टीचर थे, उनका जो सम्मान सब लोग करते थे वो सम्मान मैं इस टीचर का, इस गुरु का करूं और उसके बाद में उसकी समस्या सुन करके उसका समाधान करूं। आपको अच्छी तरह याद है मुख्यमंत्री जी कि सबसे पहले मैं आपके बाद शिक्षा मंत्री जब आपने बनाया उसके बाद में गया था तो मैं एक पन्ना लेकर के गया था। मैंने आपका पीछा नहीं छोड़ा। मैं एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, फिर आपने समझ दिया कि ये जाट मानेगा नहीं, कि तेरी मर्जी है सो कर तू, लेकिन कोई और मान नहीं आना चाहिए। और आपने वो स्वीकृति प्रदान की और उसके बाद में वो शुरुआत मेरे शिक्षा मंत्री के रूप में मैंने सबसे पहले विद्यालय में जो समय सारणी और शिविरा पंचांग आपने जो चाहा था वो करने का काम किया और उससे शुरुआत की। जो विद्यालय बंद हो गए थे, जिससे शिक्षकों की भर्ती भी कम होनी चालू हो गई थी, उसको भी हमने हाथ में लिया, आपसे घोषणा करवाई। उसके बाद में अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों की बात आई। मुझे अच्छी तरह याद, आपने बुला के कहा कि टीचर कहां से लाओगे, क्या अंग्रेजी पढ़ाने वाले आपके टीचर हैं? मैंने कहा सब कुछ है साहब, आप तो स्वीकृति दे दीजिए। और आपने कहा मुझे आप पे 100% भरोसा है, आप ठीक करोगे। ये जो शिक्षक बैठे हैं ना साहब, ये अंग्रेजी नहीं 60 भाषा पढ़ा दें, ये सारे के सारे ट्रेंड है, इनमें से एक भी कमजोर नहीं है। आप इनसे अंग्रेजी पढ़वा लो, हिंदी पढ़वा लो, इनसे उर्दू पढ़वा लो, फारसी पढ़वा लो, और जो दिसंबर 2023 में आने वाला काम पढ़वा लो। ये सब जानते हैं इनको क्या करना है, ये सब पढ़ना जानते हैं, पढ़ाना जानते हैं। इसलिए आपने वो मेहरबानी की, काम आपने किया, स्वीकृति आपने दी, आप मुखिया हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा नाम मेरा भी हो रहा है कि गोविंद डोटासरा ने ठीक काम किया। तो इस गोविंद डोटासरा के ठीक काम की छाप के पीछे अगर कोई शख्स है
तो उसका नाम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जब मैंने दिन रात मेरे एक ही दिमाग में था कि मेरे पिताजी टीचर थे, मेरे को मौका मिला है, मैं इन टीचर्स के लिए क्या कर सकता हूं। पहली बार कल्ला जी तो गए कि नहीं मुझे पता नहीं, 4-5 बार शिक्षा मंत्री रह गए। मैं पढ़ते ही 6 महीने के अंदर अंदर डायरेक्टरेट में गया। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि डायरेक्टरेट में मैंने मीटिंग ली, आपका टेलीफोन आया, मैं आधे घंटे पौन घंटे ही रुका, लेकिन मैंने वहां जाकर के कहा कि इन शिक्षकों की परिवेदनाएं जो इनकी हैं वो कितनी पेंडिंग है। तो मुझे बताया 11,800 के लगभग पेंडिंग है। मैंने उसी वक्त डायरेक्टर को ये कहा कि आप कैंप, और मैंने कहा